पिकल्स या अचार इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। आपको कोई भी इंडियन मील विदाउट अचार या पिकल नहीं मिलेगा। एवरी रीजन उनके अलग अचार होते हैं, अलग स्पेशलिटी होती है, अलग ऑयल्स होते हैं, बट अचार आपको हर एक इंडियन मील में मिलेगा। आइए आज बनाते हैं गाजर और मूली यानी कैरेट एंड रेडिश का अचार, जो कि सालों तक रहेगा और खराब नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है 600 ग्राम कैरेट और 600 ग्राम रेडिश यानी गाजर और मूली। इसे मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया है। सुखा इन द सेंस कपड़े से सुखा लिया है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। हमें गाजर और मूली की टिप्स को कट करके उसे पील करना है। गाजर और मूली का अचार यूजुअली सर्दियों में बनता है क्योंकि सर्दियों में अच्छी गाजर और अच्छी मूली मिलती है। अगर आपको वो रेड कैरेट मिले तो आप उसका यूज करिए, उसका फ्लेवर ऑरेंज कैरेट से ज्यादा अच्छा आता है। वैसे इंडिया में हमेशा सीजन वाइज अचार बनता है। गर्मियों के सीजन में आप देखेंगे आम का अचार बनता है, सर्दियों के सीजन में गाजर, मूली, गोभी, मटर। इनफैक्ट अचार की ओरिजिन ही वही है। जब सीजन में चीज अवेलेबल हो तो उसको प्रिजर्व करके हम साल भर के लिए स्टोर कर लेते हैं अचार के फॉर्म में। तो यहाँ मैंने गाजर और मूली को अच्छी तरह से पील कर लिया है। तो अब हम गाजर और मूली को पीसेस में कट करेंगे। यहाँ हमें इन्हें लंबे पीसेस में कट करना है। तो मैं लगभग इसे 2 इंच लंबाई यानी 2 इंच लेंथ और 1 से 2 सेंटीमीटर, नॉट इवन 2, 1 से 1.5 सेंटीमीटर की थिकनेस में इसे कट करूंगी। तो थोड़ा वेरी कर सकता है, आपको ऐसा एग्जैक्ट मेजरमेंट का जरूरत नहीं है, बट आप कोशिश करें इसे आप थोड़े लंबे और थोड़े मोटे पीसेस में कट करिए। तो इधर आप देख सकते हैं मैंने रेडिश को इस थिकनेस में कट किया है। हमें इसी थिकनेस में गाजर और मूली को कट करना है। तो अब मैं गाजर को कट कर रही हूँ। इसे भी मैं उसी थिकनेस में कट करूंगी जिसमें मैंने मूली को कट किया है। एक जैसा शेप रहने से अचार में एक जैसा फ्लेवर रहेगा, तो आपको एक यूनिफॉर्म टेस्ट मिलेगा। मैं सिर्फ गाजर और मूली का अचार बना रही हूँ, बट यही सेम रेसिपी से आप गाजर, मूली, मटर, गोभी ये सबको मिक्स करके मिक्स वेज अचार भी बना सकते हैं। बस ऐसे ही अब हम सारी गाजर को भी कट कर लेंगे। तो मैंने सारे गाजर और मूली को एक जैसा एक ही शेप में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं लगभग एक जैसे शेप में है सारे। इसे कट करते टाइम मुझे कहीं कुछ प्लेसेस में ये ब्लैक मार्क के मूली और गाजर दिख रहे थे, तो मैंने उस सबको डिस्कार्ड कर दिया है। तो आपको कहीं भी अगर थोड़े से भी खराब से पीसेस लग रहे हैं तो उसे आप फेंक दीजिए। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, नमक और हल्दी डाल रही हूँ। ये डाल के मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। ये स्टेप हम सारी अचार रेसिपी में फॉलो करते हैं। इससे अचार का एडिशनल पानी बाहर आ जाता है और अचार काफी समय तक खराब नहीं होता। अब हम इसे थोड़ी देर धूप में रख देंगे, लगभग 1 से 2 घंटा अगर अच्छी धूप हो तो, और अगर धूप बहुत तेज ना हो तो आप इसे 3 से 4 घंटा धूप में छोड़ सकते हैं या फिर पंखे में 5 से 6 घंटे आप रख सकते हैं। तो अभी लगभग आधे घंटे हुए थे। आप देख सकते हैं ये बहुत सारा पानी बाहर आ गया है और इस पानी को हम फेंक देंगे। पानी फेंकने के बाद में मैंने इसे अगेन धूप में रख दिया है थोड़ी देर। अब हम इसे धूप में ही छोड़ देंगे। तो 4 घंटे बाद ये अच्छी तरह से इसका पानी पूरा ड्राई हो गया है। आप देख सकते हैं पीसेस थोड़े श्रिंक भी हो गए हैं। हमें ऐसा ही चाहिए, बिल्कुल भी इसे जरूरत से ज्यादा भी नहीं सुखाना है, बट इतना सुखाना है कि पानी पूरी तरह से इसका सूख जाए। तो यहाँ मैंने 500 ml यानी कि आधा लीटर सरसों का तेल लिया हुआ है, मस्टर्ड ऑयल। अगर आपको सरसों का तेल का फ्लेवर ना पसंद हो तो आप सेसमी ऑयल या जिंजरली ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बट मैं आज इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ। तो अब बनाते हैं अचार का मसाला, जिसके लिए मैंने लिया है 6 टेबलस्पून राई यानी सरसों के बीज, मस्टर्ड सीड, 3 टेबलस्पून फेनल सीड यानी सौंफ, 1.5 टेबलस्पून जीरा यानी क्यूमिन, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च और ½ टीस्पून मैंने लिया है मेथी के दाने। अभी हम सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। गर्म करने से इसका जो कच्चापन का फ्लेवर है वो चला जाएगा और इसमें एक तीखापन होता है वो भी वैनिश हो जाएगा। हमें इसे इतना गर्म करना है जब तक कि इसमें धुआं ना आ जाए। और यहाँ हम सारे मसालों को अब ड्राई रोस्ट करेंगे। ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट इसका बस पानी और मॉइस्चर जाना चाहिए, दैट इज इनफ। आप इसे धूप में भी रख सकते हैं, बट मैं इसे गैस में ही गर्म कर रही हूँ 1 से 2 मिनट। तो बस मैं इसे इतना ही गर्म करूंगी कि मसाले सारे गर्म हो जाए। अभी ये ठंडे हैं, तो अप्रॉक्स 1.5 से 2 मिनट में ये मसाले अच्छी तरह से गर्म हो गए हैं। बस मैं इसे अब दूसरी प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी। यहाँ मैंने लिया है 3 टेबलस्पून मस्टर्ड के दाने यानी पीली सरसों। ये मस्टर्ड की दाल भी बोलते हैं इसे, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, आप इसे ले सकते हैं। इसे बिल्कुल भी ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, जस्ट अराउंड 20 to 30 सेकेंड्स
जैसे ही ये गर्म हो जाए आप फ्लेम टर्न ऑफ कर दीजिए। अब हमें इस मसालों को दरदरा कूटना है। आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है, मसाले ठंडे होने के बाद ही आप इसे कूटें और इसे बिल्कुल रफली ही ग्राइंड करिए। तो आप देख सकते हैं इन मसालों को मैंने बिल्कुल रफली कोर्सली ग्राइंड किया हुआ है। बिल्कुल भी स्मूथ पाउडर नहीं है ये, जस्ट रफ कोर्स पाउडर। इसे मैं एक बड़े से बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी। इसी में मैं अब अचार बनाऊंगी। सरसों की दाल को भी हम रफली कूट लेंगे। बिल्कुल भी ध्यान देना है आपको यहाँ पे, ये दाल बिल्कुल भी ज्यादा नहीं कूटनी चाहिए वरना इसका कड़वापन अचार में आएगा। यहाँ मैंने सरसों की दाल को भी हल्का सा कूट लिया है। इसे भी मैं बाकी मसाले के साथ डाल के मिक्स कर लूंगी। यहाँ मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कलौंजी यानी नाइजेला सीड्स और अनियन सीड्स और 1 टेबलस्पून अजवाइन। 1 टीस्पून मैंने लिया है हींग यानी एसएफेटिडा। अब मैं ले रही हूँ कश्मीरी चिली अराउंड 5 टीस्पून भर के। ये आप देख सकते हैं मैंने हीप टीस्पून लिया हुआ है। 5 टीस्पून भर के कश्मीरी चिली। जब ऑयल हल्का सा ठंडा हो जाए तब हम थोड़ा सा ऑयल इस मसाले में मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल भी ज्यादा ऑयल आपको नहीं डालना है क्योंकि ऑयल हम स्टेजेस बाय स्टेजेस थोड़ा थोड़ा डालेंगे। बस अभी आप इसे मिक्स कर लीजिए। तो अचार में खट्टापन आने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 टीस्पून अमचूर का पाउडर यानी ड्राई मैंगो पाउडर। अब मैं डाल रही हूँ सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट नमक यानी सॉल्ट। 3 टीस्पून भर के सॉल्ट मैंने अभी डाला है। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून भर के स्पाइसी चिली पाउडर डाला है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम धीरे धीरे करके गाजर मूली को अचार मसाले में डालेंगे। थोड़ा थोड़ा अचार में तेल डालते रहेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। तो अभी तक में मैंने बहुत सारा तेल नहीं डाला है। धीरे धीरे करके अब मैं थोड़ा और तेल डाल डाल के इसे मिक्स कर रही हूँ। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है तो मैंने ½ टीस्पून नमक और डाला है और इसे मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लूंगी। नमक हमेशा अचार में थोड़ा ज्यादा ही रहता है तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक उसमें डालते रहिए। अचार को थोड़ा और लंबा शेल्फ लाइफ देने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून के अराउंड विनेगर डाला है। तो अचार में मैंने अच्छे से तेल मिला लिया है और अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा तेल बाकी भी है। उसे मैं ग्लास जार में डाल के अच्छी तरह से ग्लास जार को तेल से कोट कर रही हूँ। इसी ग्लास जार में हम अचार डाल के रखेंगे। अचार को स्टोर करने के लिए आप ग्लास जार या फिर मिट्टी की भरनी का यूज करें। प्लास्टिक के कंटेनर में अचार बिल्कुल भी नहीं रखें क्योंकि ये अचार सालों साल रहता है। प्लास्टिक के कंटेनर में उसके डिके होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मैंने यहाँ अचार को अच्छी तरह से कंटेनर में डाल लिया है और इसके ऊपर से भी मैं तेल डालूंगी ताकि अचार अच्छी तरह से तेल से कवर रहे। बचे हुए अचार को भी मैं दूसरे कंटेनर में डाल लूंगी। इस अचार को मैं 2 दिन अब धूप में रखूंगी। धूप में रखने से इसकी शेल्फ लाइफ और बढ़ जाती है और ये सालों सालों तक खराब नहीं होता है। गाजर और मूली का अचार अब तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। आप इसे सालों सालों तक यूज कर सकते हैं। Enjoy the pickle and do like, share and subscribe the channel.